हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। तो शुरुआत कर रही हूँ आज के अपने दिन की, जो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं उसमें सबसे पहले आई हूँ बालकनी में, क्योंकि मुझे कपड़े वॉश करने थे। और यहाँ पे आकर जब भी मैं आकर देखती हूँ, जब से मैं यहाँ शिफ्ट हुई हूँ, तो मैंने नोटिस किया है कि यहाँ पर थोड़ी सी धूल मिट्टी ज़्यादा आती है, क्योंकि आसपास के अभी घर वगैरह बने नहीं हैं। तो वहाँ पर मिट्टी रेड़ी रोड़ी वगैरह जो सामान होता है वो सब नीचे ही पड़ा है। और इस मौसम में सबसे ज़्यादा लू वगैरह चलती है, तो उसके साथ हवा के साथ उड़ उड़ के बालकनी में इधर उधर सारे में आ जाता है। हालांकि मैं अपनी वॉशिंग मशीन को कवर करके रखती हूँ, तब भी जब भी मैं यहाँ पर मशीन चलाने आती हूँ तो एक बार मुझे कपड़ा लगा के साफ़ ज़रूर करना पड़ता है। तो एक लोड मैं लगा देती हूँ यहाँ पर। और मेरी वॉशिंग मशीन का जो ये टॉप वाला एरिया है ये हाइड्रोलिक है, तो इसको पूरा मुझे पुश नहीं करना पड़ता, हल्का सा टच करो तो ये ऑटोमेटिक नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर पहला लोड लगने वाला है। साथ में मैं जब तक ये एक वॉश होगा, एक लोड चलेगा, तब तक सोच रही थी कि क्लीनिंग कर लूँ बालकनी की अच्छे से, क्योंकि मैंने बेडशीट वगैरह उसमें डाली हैं धुलने के लिए। और धूप इतनी ज़्यादा कड़क है, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि अगर मैं यहाँ पर एक रेलिंग पे डाल दूँगी बेडशीट धुलने के बाद, तो 10 से 15 मिनट में वो अच्छे से सूख जाएगी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि सामने वाले जैसे एरिया जो है वो अभी खाली है, बनने के लिए खाली है, मतलब रिज़र्व कर रखा है लोगों ने, जिनका भी है वो। पर वही चीज़ें धूल मिट्टी जो है थोड़ी थोड़ी उड़ के यहाँ आ जाती है। तो सफाई वैसे भी ज़रूरी होती है, और जब थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़े या ज़्यादा गंदगी हो रही हो तो ऑटोमेटिक हमें करनी ही पड़ती है। वैसे भी मुझे क्लीनिंग पार्ट अच्छे लगते हैं, मुझे ये चीज़ में मज़ा भी आता है करते हुए। बट सिर्फ थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा चल रही है, जिससे कभी कभी मन ये होता है कि ना ही करो तो अच्छा है, पर करना तो तब भी पड़ता है। तो यहाँ पर मशीन चल ही रही है और मैं पूरी रेलिंग को साफ़ कर रही हूँ। रेलिंग को तो मैंने अच्छे से साफ़ सूखे कपड़े और गीले कपड़े से पोंछ दिया है, तो वो साफ़ हो गई है। लेकिन जहाँ मशीन है, इसके पीछे वाला जो एरिया होता है वो अक्सर गंदा हो जाता है और धूल मिट्टी उड़ के उधर इकट्ठी हो जाती है। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई एरिया है तो आप उसे अवॉइड ना करें जब भी झाड़ू पोछा कर रहे हो या सफाई कर रहे हो। तो मैंने यहाँ पे जब भी मैं जाती हूँ और नोटिस करती हूँ, तो वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है थोड़ा थोड़ा धूल मिट्टी एक साइड कॉर्नर पे, क्योंकि क्रॉस होने के लिए उसको जगह नहीं मिलती है। तो मैं पहले पीछे से उसे साफ़ करूँगी सारा, और आपको दिख रही होगी कि कितनी धूल आई हुई है। और फिर उसके बाद पूरी एरिया में, ये अच्छी खासी लंबी बालकनी है मेरे पास, तो इस पूरी बालकनी में अभी पहले झाड़ू लगाऊंगी और इस जितनी भी धूल मिट्टी आई हुई है इसको सबको फेंकूंगी। फिर उसके बाद इसको और अच्छे से क्लीन करूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर अभी धुले हुए कपड़े सुखाने हैं ताकि वो मेरे गंदे ना हो जाएं। इसलिए बालकनी भी साफ़ रहे और मेरे कपड़े भी साफ़ रहें, तो दोनों चीज़ की अच्छे से क्लीनिंग करते हैं। चलिए। कभी तो मैं बालकनी को धुल देती हूँ और कभी पोछे से क्लीन कर देती हूँ, जो मेरे पास स्टैंडिंग वाला पोछा है। बट रूम के बाहर की तरफ ही जहाँ एसी लगा हुआ है, तो जब एसी को मैं बंद करती हूँ तो एसी में से काफ़ी सारा पानी आके नीचे गिर जाता है। और ये कपड़ा है जो बाहर वहीं पे रहता है, तो अभी थोड़ी देर पहले ही एसी बंद हुआ था, तो सारा पानी जब गिरा तो ये कपड़ा बहुत अच्छे से गीला हो गया था।
और इसी तो मैंने क्या सोचा है कि क्यों पानी इस्तेमाल करना अभी या पोछा लगाना, क्योंकि मैं बाकी काम अभी कर चुकी हूँ, बस इसी जगह की रह गई थी। तो इसी गीले कपड़े के साथ ही मैंने अपना पैर से लेके सारे में इसको वाइप कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि सफाई बिल्कुल पोछे की तरह हो गई है, क्योंकि पोछे को भी कई बार हम वाइपर पे लगाकर या इसी तरह पैर से भी साफ़ कर देते हैं। तो इस तरह क्लीनिंग भी हो गई, साथ में थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो गई। तो बाहर की तो मैं साफ़ सफाई कर आई हूँ, अंदर भी घर की हो चुकी है, बट बाकी रह गया था डाइनिंग के जो ऊपर सामान है थोड़ा सा वो फैला हुआ रह गया था, तो उसको ठीक करना बाकी है। और फिर रूटीन से कुछ और जो काम होते हैं घर के वो चलेंगे, बट सबसे पहले इसको मैं डाइनिंग टेबल को अपनी क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा मैंने सामान रख दिया है। थोड़ी देर पहले हम लोग शेक वगैरह पिए थे बना के, तो वो पीने के बाद यहीं रख दिए, क्योंकि मैं काम करती रहती हूँ और साथ में कुछ ना कुछ बीच बीच में खाती पीती भी रहती हूँ। क्योंकि दोस्तों गर्मी इतनी ज़्यादा चल रही है कि अगर हम अपने आप को हाइड्रेट नहीं रखेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। 42 टेम्परेचर कंटिन्यू चल रहा है, जो बहुत परेशान कर रहा है इस समय। क्योंकि आप मुझे दूर से देख रहे हैं तो आपको पता ही चल रहा, नहीं तो मैं पसीने से इतनी बुरी तरह नहा चुकी थी इतनी देर में काम करते करते, क्योंकि बालकनी की साइड पे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और गर्मी अंदर भी है। लेकिन फिर भी काम तो हमें रूटीन से सारी करनी ही है, किसी भी काम को अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि गर्मी है तो है, बट काम हम रोक नहीं सकते। रूटीन के जो काम है वो चलते ही रहते हैं। तो फटाफट से डाइनिंग को क्लीन करूँगी और फिर थोड़ी सी देर में मिलती हूँ आपसे। आजकल डाइनिंग पे हम लोगों ने कुछ चॉकलेट्स रख रखी हैं, क्योंकि चलते फिरते थोड़ा सा जब मुंह मीठा करने का मन करता है तो एक चॉकलेट निकाल के खा लेते हैं। मैं भी खा लेती हूँ, पर मैं हर टाइप की चॉकलेट नहीं खाती, इसमें एक आध मेरी पसंद की भी है, मैं ले लेती हूँ उसे। और मेरी थायराइड की टैबलेट जब ख़त्म हुई थी अभी 2-3 दिन पहले, तो मैं दूसरी लेकर आई थी, बट मैं पुरानी वाली डब्बी को अभी फेंकी नहीं थी। तो मैं जैसे ही फेंकने जा रही थी तो मैंने नोटिस किया कि उसमें उसके अंदर वो जो सिलिका जेल का पाउच होता है वो उसकी के अंदर था। तो मैं इसको कभी भी नहीं फेंकती हूँ, मैं अपने पास सारे इकट्ठे करके रख लेती हूँ। तो आप इनको बहुत सी जगह पे यूज़ कर सकते हैं, आप शू रैक में भी रख सकते हैं, आप फूड में, इसमें चावल में, गेहूँ में, दालों में, इनके अंदर भी उन्हें डाल सकते हैं। जिस जगह आपको नीड हो, जहाँ पर आपको लगते हो कि कीड़े वगैरह होते हैं या मॉइस्चर बन जाता है बहुत ही ज़्यादा, तो उस जगह पे आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं कभी भी नहीं फेंकती हूँ। और उसके बाद मैं सारी चीज़ों को कपड़े से क्लीन करके, क्योंकि गंदा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी सी डस्ट आई हुई है, वो डस्ट हटा रही हूँ और मेरी डाइनिंग की क्लीनिंग कंप्लीट हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गर्मी बहुत ज़्यादा है ही और बहुत ज़्यादा मुझे पसीने आ गए हैं, तो चलिए फटाफट से एक गिलास पानी पीती हूँ और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक बाय बाय।